हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। HLP सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा के विधानसभा में दिए गए भाषण को लेकर गलत प्रचार किया जा रहा है और किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, जबकि उन्होंने साफ कहा है कि वो हमेशा से किसानों के साथ है और उनके साथ ही रहेंगे। लेकिन किसानों के बीच कुछ काली भेड़ें हैं, ब्लैक शिप, जिनसे संभल कर रहने की जरूरत है। वफा मेरे खून में है, मैं हल्के का हूं, जनता मेरी प्राथमिकता। मैं सिरसा के हर वर्ग के साथ हूं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान गांव में बसता है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, बीते लंबे समय से सड़कों पर डटे हैं अपनी मांगों के साथ। सर्दी, बारिश, धूप जैसे हर मौसम में सीना ताने खड़े हैं। सिरसा से विधायक और HLP प्रमुख गोपाल कांडा भी उनके हर सुख दुख में साथ खड़े हैं। लेकिन वो कौन है जो किसान प्रेम पर भी राजनीति कर किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है वो जो किसानों के आंदोलन के बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? कौन है वो जो नहीं चाहते कि इस आंदोलन का समाधान हो? कौन है वो जो कतई नहीं चाहते कि किसानों की एक एक परेशानी का अंत हो? ये जानना होगा, ये समझना होगा और अब तय करना होगा कि किसान का भला किसमें है। कुछ इसी अंदाज में सदन के भीतर गोपाल कांडा किसानों की बात रख रहे थे। उन्होंने किसानों की हर एक परेशानी पर जब अपनी बात रखी तो केंद्र में सिर्फ किसान ही था। जब उन्होंने विकास की बात की, उन्होंने कमेरा का जिक्र किया, लेकिन फिर भी उनकी बातों को किसानों के बीच गलत तरीके से कुछ लोगों ने पेश किया। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि गोपाल कांडा ने सदन में क्या कहा था। अलग इंडिपेंडेंट अपने इलाके से चुन के आया हूं। मेरा कर्तव्य है, मेरे इलाके के लोगों ने, जिसमें किसान भी हैं, मजदूर भी है, कमेरा वर्ग भी है, सभी ने जो मुझे इस सदन में भेजा है, मुझे सभी की बात रखनी है। और वैसे तो हर व्यक्ति को पता है जो सदन में बैठा है कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत गांव में बसता है और गांव का किसान, अगर गांव का किसान सरकार हितैषी ना होता तो दोबारा ना तो हरियाणा में और ना इस देश में मेरे को लगता है सरकार आती। रही बात विपक्ष की, वो अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से सरकार के सामने रख रहे हैं कि किसानों का ये होना चाहिए, MSP होनी चाहिए, जमीन ले रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं ले रहे। तो मैं कह रहा हूं कि ज्यादा वक्त दूर नहीं है। अगर किसान आज इतना समझदार भी है, अगर उनको लगेगा कि हमारा ये कानून हमारे हितैषी नहीं है, तो क्या दोबारा वोट नहीं होंगे? 3 साल बाद फिर वक्त आएगा। काली भेड़ जिसका जिक्र सदन में हुआ, जिसके बारे में किसानों को भी बताया गया, अब किसान भी इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन सदन में जब विधायक गोपाल कांडा ने बताया तो किसानों का चोला ओढ़े कुछ राजनेताओं के चेहरे बेनकाब हो गए। और देखो, कृषि के ऊपर मुझे एक बात मुख्यमंत्री जी की पता है सिर्फ, कि इन्होंने कहा था डबावाली में कि भाई तुम्हारा मुआवजा आ जाएगा, जबकि सिरसा का किसान उस 16-17 के मुआवजे को 300 करोड़ रुपए, जो कि हरियाणा में सबसे ज्यादा था, वो इन्होंने देने का काम किया। इस बात के लिए ये बधाई के पात्र हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आपने सिरसा के किसानों को, जो कि वो भूल चुके थे कि ये मुआवजा आएगा कि नहीं आएगा, और अब भी 18, 19 और 20 का जो मुआवजा किसानों को मिल रहा है। देखो, चर्चा, बहस, ये चीजें सब सदन में होती हैं और चलती रहती हैं, पर सच्चाई जब वोट आते हैं, जब पता चल जाता है कौन किसके साथ है। तो सच्चाई भी सबको मालूम है कि प्रदेश की जनता, कल की बात बताऊं आप सभी साथियों को, मेरे दफ्तर में परसों कुछ लोग आए, आंदोलन के लोग हैं, हमें ज्ञापन देना है। उन्होंने कहा जी वो अभी सुबह सुबह हरिद्वार नीलकंठ से आए हैं और आप आधा घंटा रुको तो उनको बुला लेते हैं ऑफिस में, वरना आप घर जाके दे दो। उन्होंने कहा नहीं, आप हमारा ज्ञापन यहीं ले लो और हम जा रहे हैं। कल कुछ लोग मेरे ऑफिस में आए, मैं सिर्फ आंदोलनकारियों की बात नहीं करता, उनका हक है, पर उनके अंदर जो ब्लैक शिप है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। गांव की पगडंडियों से लेकर शहर की गलियों तक जब विकास हुआ तो इसका सीधा फायदा किसानों को मिला।
किसान के मंडी तक पहुंचने के रास्ते आसान हुए और व्यापारी के लिए व्यापार सुगम हुआ। किसानों की इन परेशानियों को दूर किया विधायक गोपाल कांडा ने। मैंने अपने दिल से जो सरकार हरियाणा में है, जिन्होंने मुझे चुन के भेजा है, उनके लिए मैं हरियाणा की सरकार के साथ हूं। क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है, हर व्यक्ति का जो यहां बैठा है सदन में, उनका कर्तव्य है कि जिन्होंने इनको यहां सदन में पहुंचाया है, उनके विकास की ये बात करें, उनके कार्य की बात करें, चाहे वो किसान के रूप में है, चाहे किसी वर्ग के रूप में है। वफाएं इंसान के खून में होती हैं साहब, वरना बंदे तो सारे खाक के हैं। हमारे खून में वफाएं हैं कि जिसका साथ दिया उसका साथ निभाया। और रही बात मेरे इलाके की जनता की, मैंने मुख्यमंत्री जी से एक मांग रखी थी जो कि सभी के लिए जरूरी था। हर व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत है, उस मेडिकल कॉलेज के लिए जो आज 50-60 सालों से कितने लोग सिरसा के कहां किस किस पोस्ट पे रहे, पर सिरसा शहर को नहीं दिया। आज हमने मुख्यमंत्री जी के आगे मांग रखी, उन्होंने तुरंत उसको पूरा किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि उसको जल्द से जल्द शुरू करवाएं। सिरसा को विकास के साथ जोड़ने के बाद भी कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध करते हैं, लेकिन ये समझना होगा कि जो जनप्रतिनिधि समाज के लिए ही समर्पित होकर काम करे, चाहे वो बेटियों की शादी हो या दूसरे धार्मिक काम, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को धर्म विरोध करना ही होता है। कल जो लोग आए कि एमएलए साहब को बुलाओ, विधायक जी को बुलाओ, उन्होंने कहा कि गरीब कन्याओं की शादी है कुटिया में, और मैं एक्चुअल में फेरों के ऊपर बैठ चुका था। हमने कहा था कि आसपास की जितनी भी कन्याएं हैं, क्योंकि वो एक ऐसा स्थल है, वहां करीब 500-700 लड़कियों की, 800 लड़कियों की शादी हम करा चुके हैं। कल भी 26 जोड़े आए जिनकी शादी की, पूरे दहेज का सामान दिया। मैं फेरों में बैठ चुका था। उन्होंने कहा कि आपको ज्ञापन देना है तो आप कुटिया में चले जाओ, ऑफिस में क्यों मांग रहे, ऑफिस में आके क्यों कर रहे हो ये बात। पर वो ऑफिस में नहीं आए, क्यों कि उसमें राजनीति ज्यादा। उनके अंदर एक इनेलो का अध्यक्ष जोधका गांव का, एक व्यक्ति रानिया का, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, जिसके ऊपर टाटा के 10 केस हैं, वो कहता है कि यहीं बुलाओ। अरे वो भी तो गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, बोला उन्होंने, पर उनको कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे आंदोलनकारियों के बीच में किसान हिंदुस्तान का, हरियाणा का बहुत बोला वाला है। उनको बरगलाने की जो बात है, ऐसे लोग जो उनको बरगला रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि किसानों के जो हक की बात है, हम मुख्यमंत्री जी के आगे रख सकते हैं, और ये जिन्होंने कानून बनाए हैं देश में, उनके आगे हमारी बात रख सकते हैं। अब ऐसे में ये फैसला आपको करना होगा कि किसान आंदोलन की आड़ में कौन अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और कौन निस्वार्थ भाव से किसानों के साथ